हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम मारूक एंड वेलकम टू द चैनल मत्स्य भारत। एंड जैसा कि आप जानते हैं, हमने हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर को कवर किया था, राइट। उसमें हमने हर डिस्ट्रिक्ट को कवर कर दिया था सिवाय एक के, जो था डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, जो लास्ट में बच चुका था। तो आज के वीडियो में हम लोग श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। और जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, जिसमें जम्मू कश्मीर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क तो कवर हो चुके हैं, बट जो बाकी बचे हुए ऑल ओवर द कंट्री के नेशनल इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो हम लोग कवर करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। अब हम बात करते हैं श्रीनगर की हिस्ट्री पर। तो श्रीनगर को फाउंड किया जाता है 2000 साल पहले एक किंग ने, जिसका नाम था परवेसना। ठीक है, परवेसना सेकेंड इस श्रीनगर सिटी को फाउंड करते हैं, और इस श्रीनगर सिटी का पुराना नाम क्या हो गया? परवेसनपुर था। इसी किंग के नाम पर ये नाम पड़ा था। उसके बाद बात आती है, यहाँ पे श्रीनगर सिटी को रूल किया काफी सारे रूलर्स ने। मौर्यंस थे, अफगान थे, सिख रूलर, लास्ट में डोगराज आ गए, हिंदू रूलर्स, मुस्लिम रूलर्स। ठीक है, ये सारी रूलिंग पावर्स रही हैं किसमें? श्रीनगर सिटी में। अब परवेसनपुर से हम चलते हैं, मौर्यन के अंडर ये आ जाता है श्रीनगर। और श्रीनगर में अगर कहें कि बुद्धिज्म की नींव किसने रखी, तो रखी आपकी एक मौर्यन एम्परर ने, जिसका नाम था अशोका, जो प्रेरित हुआ था कलिंगा वॉर से। और उसने रिनाउंस कर दिया था ये रूलिंग पावर्स एंड उसने सब कुछ रिनाउंस कर दिया था, ये वॉयलेंस, और उसने बुद्धिज्म अपना लिया था। बुद्धिज्म सबसे ज्यादा मोनेस्ट्रीज बनाई, स्टूपास बनाए ड्यूरिंग द अशोका के टाइम पर बने हैं श्रीनगर में। और बुद्धिज्म को लाने में अशोका का बहुत बड़ा हाथ रहा है श्रीनगर में। अच्छा, फिर उसके बाद अगर देखिए, काफी हिंदू रूलर्स आ चुके हैं श्रीनगर में जिन्होंने रूल किया। फिर इस्लामिक रूलर, मुस्लिम रूलर्स भी रहे हैं श्रीनगर के। कुछ हिंदू रूलर जिनका जिक्र हम ऑलरेडी भी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में कर चुके हैं, जैसे हो गया ललित आदित्य बुक्तापी, जिसने मार्तंड टेम्पल, नारानाथ टेम्पल बनाया। ठीक है जी। फिर आपके अवंती वर्मन आ गए, जिन्होंने अवंतीपुरा बनाया था। देन आपके संग्राम देवा आ गए। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट हिंदू रूलर्स रह चुके हैं कश्मीर के। अगर मुस्लिम रूलर्स की बात करें, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो मुस्लिम रूलर जिन्होंने रूल किया, उनमें से एक बड़ा एडमेंट रूलर था, जिसका नाम था, बड़ा स्टबर्न रूलर था, जिसका नाम था यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक को जब याद करते हैं तो रोमांटिक याद आते हैं। ठीक है, ही वॉज क्वाइट ए रोमांटिक रूलर। वही ये रूलर था जिसने गुलमर्ग को गोरी मार्ग से गुलमर्ग का नाम डाला था। हवा खातून इनकी प्रेमिका थी। यूसुफ शाह चक अपने स्ट्रैटेजीज के लिए बड़े ही मशहूर थे। इनको हराना ना के बराबर था। सो अकबर को काफी प्रॉब्लम आई थी, जो अकबर एक मुगल एम्परर था, जिसको काफी प्रॉब्लम आई थी यूसुफ शाह चक को हराने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे यूसुफ शाह चक को बंदी बना दिया गया था बाय द अकबर। चले, सो अकबर के बाद की बात आते हैं। फिर औरंगजेब का लास्ट वो मुगल एम्परर था, औरंगजेब, जिसने रूल किया। उसके बाद मुगल्स के बाद ये चला गया अफगान्स के पास। अफगान ने काफी लूटपाट की श्रीनगर की। पश्तून अफगान जो थे, उन्होंने काफी लूटपाट की श्रीनगर की, और काफी दुरानी किंगडम उन्होंने फाउंड किया, और काफी देर तक अफगान ने रूल किया था श्रीनगर को। अफगान रूलर्स के बाद आता है श्रीनगर हाथ में सिख डायनेसिटी के। रंजीत सिंह श्रीनगर को पा लेते हैं इन 1814 में। ठीक है जी। अब बात आती है, सिख रूल आ गया। ठीक है, इसके बाद आती है एक ट्रीटी ऑफ लाहौर। अब आपने ट्रीटी ऑफ अमृतसर पढ़ी थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर क्या है? आप कंफ्यूज नहीं हो ना, लाहौर अलग जगह है जो पाकिस्तान में है, अमृतसर आपके इंडिया में पंजाब के पास है, क्लियर है, जहां पे गोल्डन टेम्पल है। ट्रीटी ऑफ लाहौर अलग है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर अलग है। दोस्तों, जो ट्रीटी ऑफ लाहौर है वो साइन हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख डायनेसिटी के। ठीक है, जिसमें जो सिख डायनेसिटी पीस ट्रीटी थी ये। ठीक है, पीस ट्रीटी थी, जिसमें जो सिख डायनेसिटी ने जो कश्मीर था वो दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। एक पीस ट्रीटी थी इनकी आपस में, एक समझौता था, जिसमें जो सिख रूलर्स थे उन्होंने कश्मीर दे दिया किसको? ब्रिटिश किंगडम को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जब कश्मीर आया, तो उसको खरीदा किसने? उसको खरीदा थ्रू ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो साइन हुई बिटवीन द टू रूलर्स, टू पार्टीज, जिसमें एक थे ब्रिटिशर्स और दूसरे में कौन थे? आपके डोगरा रूलर गुलाब सिंह। 75 लाख का सेल डीड ऑफ कश्मीर भी जिसे कहते हैं। गुलाब सिंह ने कश्मीर को खरीदा था अंग्रेजों से। ठीक है, अंग्रेजों ने किससे कश्मीर को खरीदा था? कहां से कश्मीर को खरीदा था? सिखों से अंग्रेजों ने कश्मीर को खरीदा था। रंजीत सिंह ने
एनेक्स कर दिया था कश्मीर को, ठीक है, अफगान्स को हरा दिया था और रंजीत सिंह कुर्सी पर बैठ गए थे। सिख डायनेसिटी के एक रूलर थे। सिख डायनेसिटी के बाद एक पीस ट्रीटी साइन होती है बिटवीन सिख्स एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आइडिया है, हमने पढ़ा था सिराजुद्दौला एंड ऑल दैट, वही कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये इनके बीच में एक ट्रीटी, एक समझौता साइन होता है, वो होता है लाहौर में, तभी इसे ट्रीटी ऑफ लाहौर कहा जाता है, जिसमें कश्मीर को थमा दिया जाता है अंग्रेजों को। अंग्रेजों के बाद दे दिया जाता है डोगरा रूलर्स को, दैट इज गुलाब सिंह इसे खरीद लेते हैं एट अमृतसर, तभी उसको हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं। क्लियर है जी? आगे बढ़ू, चल। सो ये एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकती हूँ कि ठीक है, थोड़ी सी छोटी सी हिस्ट्री है, जितना इतनी ही हिस्ट्री हमें याद रखनी है श्रीनगर की। अब कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन श्रीनगर के देखते हैं, टटोलते हैं, जिनमें से सबसे पहला आता है हमारे सामने चश्मा शाही। चश्मा शाही एक स्टेयर्स के ऊपर एक गार्डन है, ठीक है, जहां पे एक स्प्रिंग है। इसे बनाया किसने? चश्मा शाही 3 गार्डन्स जो श्रीनगर में है, जैसे दैट इज निशात, शालीमार और चश्मा शाही। चश्मा शाही सबसे स्मॉलेस्ट गार्डन है इन तीनों में से। सबसे लार्जेस्ट हो गया शालीमार, सेकेंड लार्जेस्ट हो गया निशात। अब चश्मा शाही जहां पे एक स्प्रिंग है, एक झरना है, इसे बनाया था मुगल गवर्नर अली मर्दान खान ने, ठीक है जी, अली मर्दान खान ने इसे बनाया था। इन 1632 में चश्मा शाही बना था। अब चश्मा शाही बनाया गया था अंडर द रीन ऑफ रूलर थे आपके शाहजहां। शाहजहां ने अपने बेटे दारा शिकोह के लिए मुगल गवर्नर को बोला था ये चश्मा शाही बिल्ड करने के लिए। अब चश्मा शाही से थोड़ा ईस्ट, थोड़ा ही 5 भी नहीं होगा, 2 किलोमीटर दूर अगर आप चले जाएं तो एक परी महल है, जिसे पीरी पैलेस भी कहा जाता है। वहां पे जो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था, सबसे बड़ा बेटा था, जिसका नाम था दारा शिकोह, ये परी महल उन्होंने बिल्ड किया था और एस्ट्रोनॉमी पढ़ते थे दारा शिकोह परी महल में, ठीक है जी। अब ये सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि इसे यही लिखा है कि मुगल गवर्नर अली मर्दान खान ने इसे बनाया था, कमीशन जिसे किया था शाहजहां ने अपने बेटे दारा शिकोह के लिए, राइट। इन द ईस्ट ऑफ चश्मा शाही परी महल है, जैसे मैंने कहा, जिसपे दारा पढ़ते थे, एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई पढ़ते थे। अब इस गार्डन की जो लेंथ है वो 108 मीटर है और जो विड्थ है वो 38 मीटर है और 1 एकड़ की लैंड पर ये जो चश्मा शाही गार्डन है ये स्प्रेड आउट है। चले, अच्छा, किस रेंज पर चश्मा शाही बिल्ड है? तो ये जबरवन रेंज पर, जबरवन माउंटेन्स के ऊपर बना हुआ है। अब ये पिक्चर है चश्मा शाही की, इन स्टेयर्स की मैं बात कर रही थी, और ये गार्डन, ये एंट्रेंस है और यहां से आप गार्डन को एंटर करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बादामवारी। बादामवारी जो बाग है वो खुद ही बता रहा है कि आलमंड्स का बाग है, बादामों का बाग है। तो यहाँ पे बादाम के फूल खिलते हैं व्हाइट व्हाइट कलर के। सो आलमंड ट्रीज, हिस्टोरिक बादामवारी बाग गार्डन जो है वो शहर खास में है। ये सोर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन है काफी ज्यादा। ये एक्चुअली ओपन ही हुआ था ना पब्लिक के लिए 2008 में, इसे प्रॉपरली ओपन किया गया था लोगों के लिए। नाउ ये जो फुट हिल्स, अब बादामवारी आपने पढ़ा चश्मा शाही कहाँ सिचुएटेड है दोस्तों? चश्मा शाही जबरवन पार्क में सिचुएटेड है, जबरवन रेंजेस में सिचुएटेड है। तो जो बादामवारी जो गार्डन है वो सिचुएटेड है फुट हिल्स किसके? कोहेमरान के, कोहेमरान पर्वत के फुट हिल्स पे सिचुएटेड है। 300 कनाल की जगह पर ये गार्डन बिल्ड है। हिस्टोरियंस को एग्जैक्टली नहीं पता कि किसने इस गार्डन को बिल्ड किया है, राइट। हिस्टोरियंस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है जो बता सकता है इस गार्डन की नींव किसने रखी है। बट कहते हैं कि जब जैनुल आबदीन था, जो जिसे अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, अगर आपको याद होगा कि वुलर लेक में जैना लंक उन्होंने बनाई थी जैनुल आबदीन ने, तो जैनुल आबदीन से पहले, उनके रूल से पहले ही ये गार्डन एग्जिस्टेंस में था, बट एग्जैक्ट सोर्स नहीं पता कि ये किसने बनाया हुआ था। अब यहाँ पर एक वेल कवर डोम है, डोम माने ये, जिसे इन द गार्डन है, जो अफगान एक रूलर थे वारिस शाह, उनके नाम पर इस डोम को बनाया गया है। पब्लिकली इस गार्डन को ओपन किया था लोगों के लिए 2008 में ही गवर्नमेंट ने इसे ओपन किया है। बादामवारी जिसमें फूल खिलते हैं बादामों के, राइट। सो यहाँ पे आपके सामने पिक्चर्स है व्हाइट एंड पिंक कलर का, राइट। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। नेक्स्ट आते हैं नगीन। नगीन ज्वेल लेक है। डल लेक तो सुना होगा, नगीन लेक भी है,
जो आपके हजरत बल श्राइन है उसके पास ये लेक पड़ता है, जो बिल्कुल श्रीनगर विसिनिटी में ही है। जो नगीन है वो सराउंडेड है कौन से पेड़ों से? लार्ज नंबर ऑफ विलो पेड़ और पॉपुलर पेड़, ठीक है। इसे नगीना भी कहा जाता है। नगीना माने जेम, ज्वेल, एंड विच मीन्स ज्वेल इन द रिंग। द वर्ड नगीन इज अ लोकल वेरिएंट ऑफ द सेम वर्ड, नगीन का ही ये नगीन इसे कहा गया है। ये लेक हरि पर्वत के बिल्कुल साथ में एडजेसेंट है। डल लेक, टू द वेस्ट ऑफ डल लेक की तरफ अगर आप जाएंगे तो ये सिचुएटेड है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी श्राइन, दरगाह भी नहीं कह सकते, जियारत मौजूद है जिसका नाम है हजरत बल, जहां पे इट इज बिलीव कि एक होली रिलिक मोहे मुबारक पड़ा है पीस बी लास्ट प्रॉफिट का, दैट इज पीस बी अपॉन हिम, प्रॉफिट मोहम्मद का होली रिलिक वहां पे मौजूद है, जिसको हर फ्राइडे या कोई इंपॉर्टेंट डेज जैसे ईद उल मिलाद उन नबी हो गया, कोई भी जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं इन द मुस्लिम कम्युनिटी, उस टाइम पे उस चीज को दिखाया जाता है टू द पब्लिक। सो नगीन लेक की ही आपको साइट पर मिलेंगे हजरत बल, जो एक ज़ियारत है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे डल लेक, वेरी इंपॉर्टेंट। और श्रीनगर, जब कोई भी श्रीनगर का नाम लेता है या श्रीनगर का नाम लेता है तो सबसे पहले जो चीज इमेजिन आप कर सकते हैं वो होता है डल लेक। और डल लेक और वहां पे ये डल लेक आप इमेजिन कर सकते हैं, उसके ऊपर जो शिकारास हैं, हाउस बोट्स हैं, और उसके साइड पे वो जितने भी होटल्स हैं जो बिल्कुल एक ही लाइन पे लगे मतलब है। सो डल लेक जो है वो टोटल अगर आप देखेंगे ना वो पूरा 15.5 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। बुलेवार्ड रोड इसे कहा जाता है, ठीक है। और मुगल गार्डन्स हैं आगे की तरफ, निशात, शालीमार, चश्मा शाही इसी के बिल्कुल लेन में ये पड़ते हैं। सीनिक व्यू आप इस लेक को इवन की मुगल गार्डन से भी देख सकते हैं, जैसे शालीमार हो गया, निशात हो गया, जिन्हें जहांगीर ने बिल्ड किया था। अब डल लेक की खासियत क्या है? डल लेक पर आपको शिकारास मिलेंगे। शिकारा फेस्टिवल भी हमने पढ़ा था जब हमने फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर को कवर किया था। एनुअली एक शिकारा फेस्टिवल होता है वहां पे। हाउस बोट्स होती हैं वहां पे, ठीक है जी। एंड डल लेक को भी डिवाइडेड इनटू 4 है एक्चुअली, बट हम मेजरली बात करेंगे डल लेक भी 2 में डिवीजन है, जैसे लोकुट डल, छोटा डल, और बोट डल, बड़ा डल इसमें है, जिसमें एक आइलैंड है, एक आइलैंड से छोटा सा बना लिया है, जैसे सोना लंका है उस आइलैंड का नाम, एंड रूप लंका है जो सिचुएटेड है आपका डल लेक में, राइट। चलिए नेक्स्ट। सो ये है मेजेस्टिक पिक्चर ऑफ डल लेक। नेक्स्ट की तरफ जाते हुए हरिपर्वत फोर्ट। हरिपर्वत फोर्ट आपका जिसे कोहे मरान कहा जाता है, ठीक है। इस हरिपर्वत को कोहे मरान भी कहा जाता है। ये वेस्ट ऑफ डल लेक पे आपको मिलेगा श्रीनगर में। इस हरिपर्वत फोर्ट, ये जो फोर्ट है इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था अफगान के गवर्नर जिनका नाम है अता मोहम्मद खान। ये क्वेश्चन इन द PYQs इन JKSSB ये कुछ क्वेश्चंस है जो पूछती है, जैसे हो गया हरिपर्वत का पुराना नाम कोहिमरान, ठीक है जी। इस फोर्ट को बनाया किसने था? तो इस फोर्ट को जी आपके अफगान के गवर्नर अता मोहम्मद खान ने बनाया था। 18th सेंचुरी में ये फोर्ट बना है। बाद में ये भी क्वेश्चन हमने देखा हुआ है SSB में कि ये वो पूछते हैं, पहले तो ये पूछते हैं हरिपर्वत फोर्ट कंस्ट्रक्ट किसने किया, ठीक है। वो किया आपके अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान ने, ठीक है। फोर्टिफिकेशन मतलब जो वॉल बनाई वो किसने बनाई? तो वो बनाई आपके मुगल एम्परर अकबर ने खुद बनाई थी। मतलब खुद तो नहीं बनाई थी, मतलब बनवाई थी, ठीक है। खुद तो नहीं वो लगे थे मजदूरी करने, पर बनवाई थी, फोर्टिफिकेशन करवाई हरिपर्वत फोर्ट की। ये याद रखना इंपॉर्टेंटली कि हरिपर्वत के फोर्टिफिकेशन करवाते हैं अकबर, हरिपर्वत फोर्ट को कंस्ट्रक्ट करता है आपका अफगान का गवर्नर अता मोहम्मद खान। अब ये फोर्ट जो है ये मेंटेन्ड है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसे मेंटेन करती है, एंड इट्स स्टाइल इंप्रेसिव विद ओल्ड अपार्टमेंट्स एंड टॉल पिलर। तो इसमें जो याद करने की बात है दोस्तों वो यही है कि पहले तो आप याद कर लीजिए हरिपर्वत का पुराना नाम कोहिमरान, ठीक है जी। फिर दूसरा याद करिए इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया? अफगान का गवर्नर अता मोहम्मद ने। फोर्टिफिकेशन किसने करवाई? वो करवाई आपकी अकबर ने। चलूं आगे। सो दिस इज हरिपर्वत फोर्ट, राइट। नेक्स्ट इज हारवन। हारवन अगर बोला जाता है तो कुछ और भी याद आता है हारवन से। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? हारवन में हुई थी, ठीक है। हारवन गार्डन है। जो हारवन एक गांव है, थोड़ा ही आगे श्रीनगर से वो पड़ता है,
ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसमें लिखा हुआ है, कितना आगे थोड़ा सा ही है। सो हारवन गार्डन इज सिचुएटेड इन हारवन विलेज में ही है श्रीनगर का, और काफी एडमायरेबल और इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट भी है। यहाँ पे एक कैनाल ब्यूटीफुली बॉर्डर की गई है जहां पे चिनार ट्रीज लगे हैं, और ब्लॉसमिंग फ्लावर बेड स्टार्टिंग फ्रॉम अ लेक जस्ट बिहाइंड द गार्डन फ्लोज थ्रू द मिडल ऑफ द गार्डन, एंड देयर इज अ मेजर ड्रॉ ऑफ द हारवन गार्डन, इट्स इज नेचुरल लवलीनेस एंड चार्म। सो अगर हारवन गार्डन की बात करें तो इंपॉर्टेंट चीज हमें यही रखना है, एक तो हारवन पड़ता है श्रीनगर में, हारवन गार्डन सिचुएटेड है आपके हारवन विलेज में, कुछ ही दूर होता है, निशात से थोड़ी सी दूर आता है हारवन, जहां पे ये हारवन गार्डन सिचुएटेड है। यहाँ पे आपको चिनार के ट्रीज मिलते हैं, और एक लार्ज एरिया है जहां पे लोग पिकनिक स्पॉट की तरह इसे यूज करते हैं। चले आगे। अच्छा, टुलिप गार्डन, दाचीगाम भी याद रखिएगा, इसमें मैंने मेंशन आउट नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी नेशनल पार्क करवा चुकी हूँ। तो दाचीगाम जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, वो आपका श्रीनगर में ही है, तो वो भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स में से ही आएगा श्रीनगर के, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, टुलिप गार्डन, जिसे इंदिरा मेमोरियल टुलिप गार्डन भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इंदिरा मेमोरियल टुलिप गार्डन इसका नाम है। ये टुलिप गार्डन है श्रीनगर का, वन ऑफ द लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है एशिया का, ये जो स्प्रेड है 30 हेक्टेयर्स में जिसकी लैंड है, ये सिचुएटेड है चश्मा शाही की तरह ही, किसके हिल्स पर, फुट हिल्स ऑफ जबरवन की रेंज पे, क्लियर है, विद ओवरव्यू ऑफ डल लेक। इसे ओपन किया गया था, बादामबारी को ओपन किया था 2008 में, टुलिप गार्डन को पब्लिक के लिए ओपन किया गया था दोस्तों 2007 में, विद एम फ्लोरिकल्चर और टूरिज्म बढ़ाने के लिए कश्मीर वैली में। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है इस टुलिप गार्डन से जो आपको मेमोराइज करनी है वो ये करनी है, इसका नाम, जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन, ठीक है, ओपन किया गया पब्लिक के लिए 2007 में, जबरवन की रेंज में ये सिचुएटेड है, और ये इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सबसे बड़ा एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है। नेक्स्ट, ये वन ऑफ द पिक्चर है टुलिप गार्डन की। फिर हम नेक्स्ट आते हैं परी महल। हमने पहले भी बात की परी महल की, चश्मा शाही से थोड़ा सा ही दूर 1.5 या अप्रोक्सीमेटली मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रही, बट बहुत ही कम डिस्टेंस पर आपका है परी महल। अब चश्मा शाही किसने बनाया, मुगल गवर्नर ने बनाया था, ठीक है। अब वो कमीशन किसने किए थे, शाहजहां ने किए थे, किसके लिए किए थे, अपने बेटे दारा शिकोह के लिए। दारा शिकोह कौन थे, दारा शिकोह शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे, सबसे एल्डेस्ट सन थे, राइट। अब जो दारा शिकोह थे, ये पैलेस जो ये परी महल है ना, ये बनाया ही दारा शिकोह ने था, और यहाँ पे वो एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई पढ़ते थे। इट इज अ 7 टेरेस्ड गार्डन जो लोकेटेड है जबरवन पर ही, चश्मा शाही की तरह ही जबरवन की फुटहिल्स पे ये सिचुएटेड है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो डिपिक्ट करता है, वो बताता है इस्लामिक आर्किटेक्चर और पेट्रोनेज ऑफ आर्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां। ये बिल्ड किया गया था मुगल प्रिंस, ठीक है, दैट वाज दारा शिकोह इन द मिड 1600। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ परी महल। नेक्स्ट आते हैं निशात गार्डन की तरफ। तो अब निशात एंड शालीमार गार्डन बहुत एडजेसेंट है। निशात सेकेंड लार्जेस्ट गार्डन हो गया मुगल गार्डन्स में। निशात को बिल्ड किया था दोस्तों, ये टेरेस्ड मुगल गार्डन है, बिल्कुल परी महल की तरह ही ये भी टेरेस्ड मुगल गार्डन है जो डल लेक की प्रॉक्सिमिटी में है। सेकेंड लार्जेस्ट ये मुगल गार्डन है। द लार्जेस्ट इन साइज इज द शालीमार विच इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक। निशात पार्क इन उर्दू का मतलब ही, निशात का उर्दू में मतलब ही है जॉय, खुशी। सो इसे गार्डन ऑफ जॉय भी कहते हैं, ग्लैडनेस भी कहते हैं, गार्डन ऑफ डिलाइट भी कहते हैं। इस गार्डन को बिल्ड किया था आसिफ खान ने। आसिफ खान कौन थे, आसिफ खान साला था, ब्रदर इन लॉ था आपके जहांगीर का, जो हस्बैंड था किसका, मुगल एम्प्रेस नूरजहां का, ठीक है। शाहजहां का बाप जहांगीर, उनका साला साहब जो आसिफ खान था, जो नूरजहां का भाई था, उसने निशात गार्डन को बिल्ड किया था। और एक कहानी भी है, छोटी सी एक कहानी है इससे एसोसिएटेड, कि जब आसिफ खान ने निशात गार्डन बनाया था और शाहजहां को बुलाया और निशात गार्डन दिखाने के लिए, तो निशात गार्डन देखकर ना शाहजहां बड़ा मेस्मराइज हुआ। उसको लगा कि आसिफ खान मुझे गिफ्ट दे देगा, अपने मतलब अपने ब्रदर इन लॉ को गिफ्ट दे देगा।
पर आसिफ खान ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो जो आपका जहांगीर था उसने कहा कि यहाँ पे ना ये जो स्प्रिंग्स है, यहाँ पे जो फाउंटेन है, इसमें पानी रोक दो। और आसिफ खान का दिल से बहुत टूट गया कि मैंने इतनी मेहनत की और उससे ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लिया। एक दिन वो सोया हुआ था पेड़ के नीचे और उसी का एक सर्वेंट, हाँ एक हेल्पर, उसने फाउंटेन वहां पे मतलब ऑन कर दिया और वहां से पानी बहने लगा और उसका व्यू बड़ा मेस्मराइजिंग सा था। सो आसिफ खान जल्दी जल्दी उठा और बड़ा गुस्से में हो गया और कहने लगा कि अगर ये एम्परर को बात पता चल गई तो वो तो बहुत गुस्सा में हो जाएगा। बट जहांगीर ज्यादा इतना मैंने कहा था क्योंकि वो एल्कोहलिक भी था, ठीक है, वही था जिसने फरमान दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अपना सूरत में फैक्ट्री लगा लो, ठीक है। सो जहांगीर बहुत बड़ा एल्कोहलिक था, बेवड़ा था, उसको ज्यादा कुछ इंटरेस्टेड नहीं था, तो कोई डिसअपॉइंट नहीं हुआ। सो निषाद काटन की अगर स्थापना कहें तो वो करते हैं जहांगीर के ब्रदर इन लॉ दैट इज आसिफ खान ने की थी। अब यहाँ पे प्रिंसेस जोहरा बेगम को दफनाया गया है। प्रिंसेस जोहरा बेगम जो एक मुगल प्रिंसेस है, जो किनकी बेटी है, मुगल एम्परर आलमगीर सेकंड की ये बेटी है और ये ग्रैंड डॉटर पोती है जहांगीर शाह की, ठीक है। इनको यहाँ पे दफनाया गया है। चलिए जी, ये निषाद गार्डन है, टेरिस्ड मुगल गार्डन। नेक्स्ट आते हैं शालीमार बाग। शालीमार बाग खुद जहांगीर ने बनाया है अपनी बेगम नूरजहां के लिए। ये भी डल लेक के पास सिचुएटेड है, सबसे लार्जेस्ट मुगल गार्डन्स में से ये आता है। इसको दूसरे जो इसके नाम है वो है शालीमार गार्डन, शालीमार बाग, इवन कि इसको फरा बख्श भी कहा जाता है, फैज बख्श भी कहा गया है। अब इस जो बाग है इसे असल में बनाया था जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए इन 1690। फिर एम्परर जहांगीर ने बिल्ट द सेलिब्रेटेड शालीमार बाग और इनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था अपनी बेगम को खुश करने का। He enlarged the ancient garden in 1619 into a royal garden and called it Farah Baksh the Delightful. He built it for his wife Noor Jahan. In 1630 शाहजहां के ऑर्डर पे जफर शाह जो थे, जफर खान जो गवर्नर थे कश्मीर के, उन्होंने इसको और एक्सटेंड किया और उन्होंने इसका नाम डाल दिया फैज बख्श द बोंटिफुल, बहुत बड़ा। इट इज देन बिकेम, ये प्लेजर प्लेस रही है इवन की सिख रूलर्स के लिए भी, इवन की पठान्स के लिए भी, ठीक है जी। मुगल पीरियड की अगर बात करें, पर्टिकुलरली जो जहांगीर की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो मुगल एम्परर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा कश्मीर को विजिट किया था, जो बहुत मेस्मराइज थे, वो थे आपके जहांगीर, जिनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें वेरीनाग में दफनाया जाए, ठीक है। और लास्ट में ये मरे हैं चिंगस में, जो रजौरी के जगह पे पड़ता है, वहां पे इनकी मौत हो गई थी। वो स्टोरी से हम लोग वाकिफ हैं, ठीक है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। सो मुगल पीरियड में सबसे ज्यादा अगर कहे जो मुगल एम्परर कश्मीर आया है वो आया है आपका जहांगीर, अपनी बीवी के साथ 13 बार आ चुका है। सो ये इसने शालीमार गार्डन इसने अपने समर्स के लिए एक पैलेस बनाया था। शालीमार गार्डन इंपीरियल इनका समर रेजिडेंस था और रॉयल कोर्ट था। चलिए जी, नेक्स्ट ये रहा शालीमार बाग। एक तो चीज है जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, एक तो चीज है मुगल जो एम्परर्स हैं, जैसे शाहजहां हो गया जिसने ताजमहल बनाया अपनी बेगम के लिए, एंड जहांगीर जिसने ऐसी ऐसी चीजें बनाई अपनी बेगम के लिए, इन्होंने काफी हाई स्टैंडर्ड्स जरूर रखे हैं फॉर अ मैन हाउ टू प्लीज अ वुमन, एंड वुमन गेट प्लीज विद अ वेरी वेरी बेयर मिनिमम थिंग्स। बट अगर मुगल्स को देखें तो मुगल्स ने अपनी एम्प्रेस के लिए काफी काफी बड़े बड़े, मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने ना स्टैंडर्ड उनके बड़े हाई रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये स्लाइड पहले आ गई है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। अब हमारा एक और टूरिस्ट स्पॉट है जिसका नाम है शंकराचार्य, राइट। शंकराचार्य जो टेम्पल है जो सिचुएटेड है आपके तख्ते सुलेमान में, ऑन द हिल नोन एज तख्ते सुलेमान। इनकी जो हाइट है जहां पे सिचुएटेड है वो है 1100 फीट अबव ये सी लेवल पर सिचुएटेड है। श्रीनगर मेन सिटी से ही बिल्कुल पड़ते हैं। लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड टेम्पल है, ओल्डेस्ट श्राइन ऑफ वर्शिप भी इन्हें कहा जाता है। द टेम्पल एज इट इज टुडे, काफी रिपेयर्स हुए, अर्थक्वेक में भी डैमेज हुआ है, काफी रिपेयर्स इस टेम्पल के हो चुके हैं। लाइक रूल ऑफ ललित आदित्य ने भी इसे रिपेयर किया है। फिर जैनुल आबदीन जो अकबर ऑफ कश्मीर थे, उन्होंने भी इसको रिपेयर किया है जब ये अर्थक्वेक में डैमेज हो चुका था। जो इसमें स्टेयर्स लगाई गई हैं वो लगाई हैं आपके डोगरा रूलर महाराजा गुलाब सिंह, जो पहले डोगरा रूलर थे जिन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर से कश्मीर को खरीदा था। किससे? अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने किससे खरीदा था दोस्तों? सिखों से।
किस ट्रीटी में खरीदा था दोस्तों? ट्रीटी ऑफ लाहौर में। सो इन्होंने स्टोन स्टेप्स बताए हैं जो पैसेज ऑफ श्राइन की तरफ जाते हैं, इन्होंने लगाए हैं। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका शंकराचार्य का पिक्चर। फिर आता है, क्योंकि जो श्रीनगर है वो एक काफी एक प्लेस मानी जाती है अपने सेंट्स के लिए, अपने श्राइन्स के लिए, जिसमें से एक तो हमने डिस्कस कर लिया, दैट वाज हजरतबल। दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट वहां का श्राइन है दैट इज खानकाए मौला, जो नौहट्टा में पड़ता है, ओल्ड पार्ट ऑफ श्रीनगर में पड़ता है। ये सिचुएटेड है झेलम नदी के बिल्कुल राइट साइड पर, बिटवीन द फतेह कदल एंड जैना कदल ब्रिजेस के बीच में। इसे बनाया गया था सुल्तान सिकंदर ने। ठीक है, सुल्तान सिकंदर ने किसकी मेमोरी में? मीर अली हमदान साहिब जो आए थे इराक बगदाद से। ठीक है, मीर अली हमदान साहिब रज़ी ताला अन्हु, इनकी मेमोरी में खानकाए मौला को बहुत रिवर्ड श्राइन है ऑफ श्रीनगर, उसे बनाया गया था। इसका आर्किटेक्चर कश्मीरी वुडन आर्किटेक्चर और ये डेकोरेटेड है पेपर माशी के काम से। तो ये पिक्चर है खानकाए मौला की, राइट। नेक्स्ट आते हैं जामिया मस्जिद श्रीनगर। जामिया मस्जिद शोपियन हमने जरूर पढ़ाई है। जामिया मस्जिद श्रीनगर, जामिया मस्जिद श्रीनगर नौहट्टा में ही सिचुएटेड है। मुझे लगता है खानकाए मौला नौहट्टा में सिचुएटेड है, ये भी ओल्ड सिटी ऑफ कश्मीर में ही सिचुएटेड है, बट नौहट्टा आई एम नॉट क्लियर विद दैट। जब जामा मस्जिद नौहट्टा में सिचुएटेड है, बहुत बार खबरों में सुना होगा स्टोन पेल्टिंग यहाँ पे होती थी, है ना। बहुत बार यहाँ पे जुम्मे की नमाज के लिए मना कर दिया जाता था बाय द गवर्नमेंट, इवन बाय द रूलर्स इवन। ठीक है, तो मतलब जो, क्योंकि नौहट्टा जो ओल्ड जो साइड है श्रीनगर का, वो हब है इन एक्टिविटीज का। सो उसको नजरअंदाज सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसमें काफी बंदिशें लगती हैं। सो जामा मस्जिद पूरा एक बाजार है जहां पे आप बड़े ब्यूटीफुल सी चीजें खरीद सकते हैं। सो जामा मस्जिद श्रीनगर ओल्ड सिटी में पड़ती है। बनाया इसे भी सुल्तान सिकंदर ने ही था। ठीक है, किसके बीहेस्ट पे, किसकी मेमोरी के लिए? मीर मोहम्मद हमदानी साहब, जो सन थे कि बेटे थे मीर सैयद अली हमदानी साहब, एंड इज रिगार्डेड सबसे इंपॉर्टेंट मॉस्क माना जाता है कश्मीर का, सबसे बड़ा मॉस्क भी है ये कश्मीर का, जामिया मस्जिद श्रीनगर। और एग्जैक्टली जामिया मस्जिद श्रीनगर की अगर आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे ना और ताजमहल की कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ठीक है, सो देयर इज अ लिंक बिटवीन दैट। जो आर्किटेक्चर इस्तेमाल हुआ है कि 4 वेज हैं, बीच में फाउंटेन है, ताजमहल का भी यही सीन है, 4 वेज हैं, बीच में फाउंटेन है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट नहीं चले, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो 27 पे थे। हाँ, सो इसको भी हम कवर कर लेते हैं जब हम श्रीनगर की बात कर रहे हैं। तो श्रीनगर को डिक्लेयर किया गया है एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। ठीक है, क्यों डिक्लेयर किया गया है? ताकि इनका हैंडलूम को बूस्ट कर सके, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को बूस्ट कर सके, ताकि फायदा हो इन द टूरिज्म एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस सिटी। अच्छा, फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम जो बैंक एटीएम लॉन्च किया गया था डल लेक में, वो किया गया था आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस डल लेक में इनॉग्रेट किया था आपके द देन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो याद करना इंपॉर्टेंट है। सो विद दिस हम लोगों ने श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे कवर करने की कोशिश की है, हिस्ट्री का ब्रीफ पार्ट लेकर। उसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावनाएं जिनकी रहती है, किसने बनाया, किसने तोड़ा, कब बनाया, कैसे बनाया, and that we have already covered it. So with this हमारा जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर है वो समाप्त होता है। तो हम अपने बैक टू द पेविलियन जाकर हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। चलिए, आई जस्ट होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।